नमस्कार दोस्तों। और रिवाइज्ड आंसर की जो काफ़ी देर से वेटिंग हो रही थी इसकी, वो आंसर की आ गई है। और आंसर की सिर्फ आया नहीं है, कई सारे प्रॉब्लम भी क्रिएट किया है बहुत सारे सब्जेक्ट में। ये कोई शिकायत की बात नहीं है, बस हकीकत का सामना हम लोग कर रहे हैं कि अभी क्या है। और इसे हम एक प्रोसेस के थ्रू समझते हैं। जैसे थोड़ा सा एक छोटा सा ये वीडियो बनेगा, लेकिन थोड़ी क्वालिटेटिव बातें हम लोग करेंगे। एक तो सबसे पहले इस प्रोसेस को हम समझते हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने मैसेज भी मुझे किया था, इवन आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं उनके कमेंट को, कि सर आप आंदोलन चलाइए और हम सब साथ हैं। मेरे साथ 50 स्टूडेंट हैं, मेरे साथ 10 हैं, मेरे साथ 5 हैं, कुछ लोग 300-400 तक भी बताए। लेकिन एक जो मिनिमम टाइम होना चाहिए, कमीशन को देना चाहिए, वो देना जरूरी था, नहीं तो ये इस तरह का मोमेंट कोई सक्सेस नहीं होता। इसका सभी लोगों ने अपने लेवल पे प्रयास किया, मैंने भी कुछ ट्राई किया था, जिसमें एक जो है फर्स्ट स्टेप में थोड़ा सा इस पॉइंट को हम लोग क्लियर कर लेते हैं, छोटा सा है। इस पर कमीशन को मैंने मेल लिखा और इस पर थोड़े से कुछ फीडबैक मिले, लेकिन कुछ अभी और क्यूरियोसिटी थी मेरे अंदर, तो इसमें जस्ट इसके बाद जो है मैंने सीएम ऑफिस पे ईमेल किया और वहां से कुछ तौर तरीके पता चले कि कहां पर और किस तरीके से आप इंफॉर्मेशन जल्दी ले सकते हैं। और इसके बाद उस राइट प्लेस पे जाने का मौका मिला जहां से इंफॉर्मेशन सटीक जो है ये मिले। इसमें ये बातें ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ एक इमेजिनेशन या स्टोरी पार्ट पे बता रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर मैंने ये मैसेज लिखा था। लास्ट में 30 जनवरी को ये मैसेज मैंने ड्रॉप किया था वहां पर, बाकायदे इस पर पूरी डिटेल लिख करके। और वहां से अच्छी बात यह है कि काफी फास्ट रिप्लाई भी आया। ये रिप्लाई मुझे काफी सटीक पता चला कि इसके थ्रू आप अपनी बातों को पूछ सकते हैं और रख सकते हैं। इन सब के थ्रू फाइनली जो वहां से एक मुझे कह सकते हैं कि कंक्लूजन के तौर पर जो क्लियरिटी हुई वो ये था कि बिफोर 15 फैब जो है ये रिवाइज्ड आंसर की आ जाएगी। और मैं इसी का वेट कर रहा था कि 15 फैब आए और उसके बाद जो है इस पर डिस्कस किया जाए। लेकिन कमीशन आप जानते हैं कि 12 फैब को ही ये आंसर की दे दिया था। इसमें थोड़े बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम रहे, कमियां भी आप कह सकते हैं, लेकिन उतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि हम इसके आसपास घिरे रहें। इसे आप अभी फिलहाल में आप इसे एलिमिनेट करें। अभी हकीकत बस ये है कि रिवाइज आंसर की आ गई है और अब इस बेस पर हमें बात करने हैं। दूसरी स्टेप पे हम बात करने वाले हैं कि आखिर कितना बदलाव हुआ है। तो बदलाव देखो, ओवरऑल नहीं कहा जा सकता कि हायर एजुकेशन की में कितना बदलाव हुआ है, लेकिन कुछ सब्जेक्टों में बड़े उलटफेर हुए हैं। मतलब आप इमेजिनेशन नहीं कर सकते उस टाइप का, पूरी रूपरेखा बदल चुकी है। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पर बहुत थोड़े मामूली से चेंजेस हुए थे। जैसा हम सब बात भी किए थे कि हर सब्जेक्ट में चेंज होना तो कंफर्म है, लेकिन कितने क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं ये एक क्वेश्चन होगा। एक दो बस अभी हम एक डिस्कशन के तौर पे इन एग्जाम्पलों को ले रहे हैं। अभी कोई कट ऑफ वगैरह पे बात नहीं हो रही, क्योंकि वो आज करना पॉसिबल नहीं है। एक दो दिन में ही उस पर बात होगी, या हो सकता है कि उस पर हम ना भी करें, क्योंकि रिजल्ट का डेट भी लगभग लगभग तय हो गया है। दूसरा उलटफेर की हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि कुछ सब्जेक्ट में मामूली से चेंजेस हुए हैं। लाइक आप मान लीजिए कि हिस्ट्री को हम लेते हैं। हिस्ट्री सब्जेक्ट में 2 क्वेश्चन एलिमिनेट कर दिया गया है, यानी कि अब टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा वो इसे माइनस करके 98 पर आपका वैल्यूएशन होगा। वहीं पर 2 क्वेश्चन के आंसर चेंज किए गए हैं। और ओवरऑल अगर हम बात करें इस तरह से, तो 4 क्वेश्चन का डिफरेंस हुआ है।
4 का मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर कोई कैंडिडेट 58 पर है और इस तरह के चेंजेस के साथ हो सकता है कि पहले ये 100 में 58 था, अब 98 पे 60 अगर इसके करेक्ट हो जाते हैं तो करीब ये 4 क्वेश्चन का डिफरेंसेस हुआ। और यहाँ नेगेटिव भी हो सकता है कि 58 से ये 56 पे भी आ सकता है आउट ऑफ 100। ये भी कम उलटफेर नहीं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन की मारामारी है। अभी तो मैं इसे एक छोटा सा एक उलटफेर मानूंगा, लेकिन थोड़े बड़े उलटफेर आप देखो, जिससे कि जितने लोगों का श्योर था वो सब डाउट में आ गए हैं पूरी तरह से। इसका एक सब्जेक्ट हम लेते हैं जिस पर आपको थोड़ा सा ये बात समझ में आएगी, कॉमर्स सब्जेक्ट को। कॉमर्स सब्जेक्ट ये बच्चे बता रहे हैं कि अभी देखो सभी का जो प्रूफ मुझे अभी सर्च करने का नहीं टाइम मिला, लेकिन ये धीरे धीरे सभी चीजें सामने आ जाएंगी। इसमें 8 क्वेश्चन कमीशन ने डिलीट कर दिया है। आप देखो कि डिलीट, अब टोटल जो कट ऑफ होगी ये 92 क्वेश्चन पे बनेगी। और यही नहीं, लगभग लगभग 5 क्वेश्चन का आंसर इसके बाद चेंज भी है। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो 13 क्वेश्चन का फर्क पड़ गया, यानी कि पास वाले फेल पूरी तरह होने का चांस है ज्यादातर लोगों के साथ, और फेल वाले बहुत से स्टूडेंट पास वाले में जा सकते हैं या पास के करीब जा सकते हैं। मिडिल वाले इधर भी जा सकते हैं, उधर वाले भी जा सकते हैं। यानी कि अब फिर से इसकी कट ऑफ को देखना बेहद जरूरी होगा, और अब देखना है कि इसमें क्या कंडीशन है। लेकिन आप देखो थोड़े बहुत उलटफेर हुए होंगे, आप बिल्कुल इससे डरिए नहीं, क्योंकि सबके साथ हुआ है। और ऐसे उलटफेर तो चांस था पूरा, मतलब कुछ सब्जेक्ट में ज्यादा होने के, किसी में कम होने के। एक सब्जेक्ट और है जहां पर उम्मीद जताई जा रही थी कि करीब करीब 12 क्वेश्चन जो है बदले जाएंगे, इतने का अंदाजा था। 10 पे श्योरिटी थी कि 10 तो होना ही है, लेकिन इतना ना करके कमीशन ने 7 क्वेश्चन चेंज किया है। ये सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। और बच्चे, मतलब आप जानते हैं कि इसमें 70 प्लस से नीचे वाले तो जल्दी कमेंट ही नहीं करते थे। अब 70 प्लस के उस पार वाले भी कुछ लोग काफी नीचे आ गए हैं, और कुछ लोगों का वहीं पर कुछ बेनिफिट भी हुआ है। यानी आप समझ सकते हैं कि ये कंडीशन ऐसी है कि 7 डिफरेंसेस होने से बहुत फर्क हो सकता है। 70 वाले 63 आ सकते हैं, और 63 वाले 70 जा सकते हैं, मतलब उलटफेर है। ये मैक्सिमम मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि किसी का 2 प्लस हो गया, 2 माइनस हो गया, बल्कि ज्यादातर लोगों के साथ यही हुआ है कि थोड़ा बहुत प्लस हुआ, थोड़ा माइनस हुआ, इस टाइप में। अभी कुछ बच्चों की शिकायत और है, और शिकायत आप ध्यान से देखेंगे ना तो उनकी शिकायत जायज भी है। कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसको मैंने खुद सर्च किया, चेक किया उन क्वेश्चनों को कि सारे स्टेट पीसीएसओ में वो पेपर 1 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सारे स्टेट। अब देखो कितना कॉन्फिडेंस में हूं कि सारे स्टेट में मैंने देखा है, और उस क्वेश्चन को अभी भी कमीशन गलत बता रहा है। और साफ साफ लिखा है, आप देखेंगे कि जो 12 को एक स्मॉल नोटिफिकेशन था कमीशन का, जिसमें लिखा था कि ये आंसर की अपलोड कर दी गई हैं, उसमें साफ साफ लिखा है कि इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, चाहे वो गलत हो तब भी। इस पर देखिए, ये आपका व्यक्तिगत डिसीजन है कि आप इस पर क्या करें, लेकिन ज्यादातर अब बदलाव के चांस नहीं के बराबर है। ये जो 13 वाले पेपर में ऐसा हुआ है कि उस डेट पर इस पर जो है इन क्वेश्चनों को अभी हटाने के लिए कमीशन पूरी तरह से रेडी नहीं है। तो इस चीज को यहीं पर हम लोग स्टॉप करेंगे। एक और बात जिसमें
मैं कुछ और लोगों को भी थैंक कहना चाहूँगा जिन्होंने सोशल मीडिया पे एक बेहतर अपना पॉइंट रखा, चीज़ों को रखा, रिस्पेक्टिव वे में रखा और ध्यान रखा सभी जो कोड ऑफ कंडक्ट है उन सभी को। तो उन सभी को थैंकफुल मेरी तरफ से कि वो लोग जो है इतना कोशिश किए और 62,000 के आसपास ये कैंडिडेट हैं। तो उन सभी के प्रयासों से एक तरह से ये रिजल्ट जल्दी आया है। कमीशन का भी थैंकफुल है। उन स्टूडेंट को स्पेशली थैंकफुल जो कमीशन तक गए, करीबन 80 to 100 के आसपास वो स्टूडेंट थे जो वहां पर गए और अपनी बात को रखे, थोड़ा सा दबाव बनाए। एक 45 डेज का ये पॉइंट था। हम अपने अगले स्टेप पे आते हैं इसमें समझने के कि 45 डेज में ये रिजल्ट आने के चांस थे। अगर हम इस 45 डेज को 22 दिसंबर से कैलकुलेट करें तो लगभग ये 6 फैब जो है इस डेट को कंप्लीट हो रहा है। इस डेट तक लेट से लेट आंसर की आ जाना चाहिए, लेकिन 12 फैब एक्सेप्टेबल है कि ठीक है। अभी जो आंसर आने की स्पेशली रिजल्ट आने की जो बात है ये बिफोर 20 फैब की बात चल रही है। आप देखिएगा, थोड़ा इशारों को समझिएगा। बिफोर 20 फैब ये रिजल्ट आने के पूरे चांस हैं। हो सकता है कि 2 ही 3 दिन में ये रिजल्ट आ जाए। और जो इंटरव्यू प्रोग्राम होने का है प्लान, मतलब कमीशन की तरफ से, ये मोस्ट प्रोबेबल है कि आपका 13 फैब से लेकर के और 23 फैब के बीच में ये स्टार्टिंग हो जाएगी। 23 वैसे नहीं जाना चाहिए, मैक्सिमम ये है। ज्यादातर 15, 20 से बिफोर ये स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसकी ड्यूरेशन लंबी हो सकती है क्योंकि एक प्रॉब्लम और है कमीशन के पास कि जो डेट है वो ज्यादातर बुक हो चुके हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 2 डेट पर ऐसे टकराने वाली सिचुएशन नहीं रहेगी। इस बात का कमीशन ध्यान रखेगा जब भी कोई ऐसे विदाउट शेड्यूल कोई रिजल्ट और डिक्लेरेशन जब आते हैं तो वहां पर डेट फिक्सनेस करना थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बीच में अगर कोई स्टूडेंट वहां कॉल करके अनदर डेट लेना चाहेगा तो वो फिर कभी कभी इस डेट को भी चेंज किया जाता है। तो स्टार्टिंग तो इस बीच में हो जाएगी, लेकिन ये आपका एक लंबे टाइम तक चलेगा। हो सकता है कि महीने दिन तक भी जा सकता है। एक आखिरी पॉइंट इसके साथ, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं कि सर इंटरव्यू के लिए अभी हम आ जाएं या फिर बाद में आए। आप देखो, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, इस पर जल्द ही आपको मेरे तरफ से भी शेड्यूल मिलेगा। लेकिन फिलहाल में आप अभी क्या कर सकते हैं कि आप अपने सब्जेक्ट को ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ते रहें, ज्यादा से ज्यादा आप सब्जेक्ट को रेडी करें, क्योंकि ये टाइम टेकन है, ज्यादा है। और परफेक्शन इस पर जितना ज्यादा आप रखेंगे उतना बेहतर होगा आपके लिए। और कुछ रिलेटेड चीजों को अगर आप देख पाए, जैसे कि आपका जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का यूपी के साथ अगर कुछ रिलेशन है तो उसे भी आप जरूर देखते रहें। और जल्द ही कुछ बचे हुए सब्जेक्ट हैं उन पर एक मुझे वीडियो रखना है कि हर सब्जेक्ट में किन बातों की प्राथमिकता रखने की जरूरत है। उसके अकॉर्डिंग एक एक सब्जेक्ट वाइज जो है कुछ एक सीरीज चला था, लेकिन बीच में एक रिजल्ट डिले से ये थोड़ी स्टॉपेज आ गई थी, बट राइट नाउ ये फिर से कंटिन्यू होगा। और कट ऑफ पे भी थोड़ा सा सस्पिशन है कि इस पर बात किया जाए या नहीं, लेकिन बीच में एक छोटा सा वीडियो हो सकता है जिसमें इस सब्जेक्ट में इतनी उलटफेर हो सकती है इस टाइप में। लेकिन आप इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि लगभग 99% स्टूडेंट ऐसे हैं जो हतोत्साहित हुए हैं इस रिवाइज्ड आंसर की के बाद। कुछ लोगों का इतना कम हो गया, हो सकता है कि उनका रिजल्ट हो जाए।
इतना कम हो गया है कि वो फिर इसके बारे में सोचना भी बंद कर दिए, क्योंकि कैंडिडेट इसी से लेना है उन्हें। आप ये देखो कि अगर 60 to 65,000 स्टूडेंट हैं और इसमें से 2000 को पास करना है, तो ये कहाँ से आएंगे? ये इसी में से स्टूडेंट होंगे, और वो भी इतने नहीं, बल्कि इसका मल्टीप्लाई यानी कि 10,000 बच्चे इसमें से पास होंगे। तो आखिर वो कौन होंगे? तो इसलिए आप मान के चले कि एक अगर आप जो लास्ट डिस्कशन हुआ था उसके आसपास अगर आप हैं तो चांस है, और जल्द ही इस पे कट ऑफ पे भी बात होगी। एक छोटा सा ये वीडियो आज रखा गया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे डिटेल बात करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू सो मच आप सभी का। थैंक यू।